ट्रेडिंग से रातों रात अमीर बनने वाली कहानियां हम सबने सुनी है ना। सोशल मीडिया तो ऐसी सक्सेस स्टोरी से भरा पड़ा है। लेकिन इसकी असली हकीकत क्या है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर क्यों इतने सारे लोग शेयर बाजार में पैसा बनाने की कोशिश में अपना पैसा गंवा बैठते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 80%। जी हाँ, 80% डे ट्रेडर्स, यानी हर 5 में से 4 पहले 2 सालों के अंदर ही ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं। ये कोई राय नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है जो हमें इस चमक दमक वाली दुनिया का दूसरा पहलू दिखाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर मौका सबके लिए है तो फिर ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब देखिए सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। ठीक है, तो दिमाग की गहराइयों में उतरने से पहले चलिए उन वजहों को समझते हैं जो बिल्कुल सामने हैं, जो एकदम साफ दिखती हैं। मतलब वो बुनियादी गणित जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हर ट्रेड की अपनी एक लागत होती है और बाजार का अपना एक औसत रिटर्न होता है। किसी भी ट्रेडर के लिए पहली चुनौती तो यही है कि वो इन दोनों को पार करे। और रिसर्च एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है, कोई जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करता है उसका परफॉर्मेंस बाजार के मुकाबले उतना ही खराब होता जाता है। एक आम निवेशक जो कभी कभी ट्रेड करता है वो भी मार्केट से औसतन 1.5% कम कमाता है, लेकिन एक एक्टिव ट्रेडर जो लगातार खरीद बिक्री में लगा है वो तो सालाना 6.5% तक पीछे रह जाता है। और देखिए, ये कोई नई खोज नहीं है। साल 2000 में हुई एक बहुत बड़ी रिसर्च ने साफ साफ कह दिया था कि ट्रेडिंग आपकी दौलत के लिए खतरनाक हो सकती है। मतलब ये एक ऐसी समस्या है जिसे एक्सपर्ट्स दर्शकों से देख रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करना निवेश नहीं बल्कि एक महंगा शौक बन जाता है। तो ठीक है, खर्चे और फीस तो एक बात हुई, पर अब हम आते हैं असली मुजरिम पर। वो वजहें जो बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर हैं, मनोवैज्ञानिक कारण। असली खेल बाहर मार्केट में नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रहा है। ये है वो 3 सबसे बड़े दिमागी जाल जिनमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं: ओवर कॉन्फिडेंस, डिस्पोजिशन इफेक्ट और फोमो। ये वो दिमागी झुकाव या बायसेस हैं जो हमसे लगातार पैसों से जुड़े गलत फैसले करवाते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इसे कहते हैं डिस्पोजिशन इफेक्ट। ये हम सबकी फितरत है। हमें छोटे छोटे मुनाफे बुक करके खुशी महसूस करना अच्छा लगता है और घाटा मान लेने के दर्द से हम बचना चाहते हैं। और बस इसी चक्कर में हम बहुत ही अजीब फैसले लेते हैं। अच्छे स्टॉक्स को जल्दी बेचकर छोटा सा मुनाफा ले लेते हैं और बुरे स्टॉक्स को इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि शायद वो कभी वापस ऊपर आ जाएंगे। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी खुद ही बता रहे हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि ट्रेडर्स जीतने वाले स्टॉक्स को हारने वाले स्टॉक्स के मुकाबले 50% ज्यादा तेजी से बेच देते हैं। अब देखिए, मुनाफे वाले 60% सौदे बंद कर दिए जाते हैं, जबकि घाटे वाले सिर्फ 40%। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने बगीचे से अच्छे फल जल्दी तोड़ लें और जंगली घास को बढ़ने दें। और फिर आता है सबका फेवरेट, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि अरे ये मौका तो मेरे हाथ से निकल रहा है। और ये डर उनके दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि वो बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लान के बस उस ट्रेंड के पीछे भागने लगते हैं। अब मैं आपको एक असली दुनिया का किस्सा बताता हूँ जो इन दिमागी बायसेस की ताकत को बहुत अच्छे से दिखाता है। ये कहानी सुनने में थोड़ी उल्टी लगेगी, पर ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को एकदम साफ कर देगी। बात है 2017 की। ताइवान की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने डे ट्रेडर्स के लिए ट्रांजैक्शन टैक्स को 30 बेसिस पॉइंट से घटाकर सीधा 15 कर दिया, मतलब बिल्कुल आधा। मकसद था कि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें। तो लॉजिक तो यही कहता है कि भाई खर्चा कम होगा तो ट्रेडर का मुनाफा बढ़ना चाहिए, है ना? पर क्या वाकई ऐसा हुआ? टैक्स कट का पहला असर तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सबने सोचा था। डे ट्रेडिंग में जबरदस्त 30% की बढ़ोतरी हुई। लोग पहले से कहीं ज्यादा ट्रेड करने लगे। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। टैक्स कम होने के बावजूद ट्रेडर्स का ग्रॉस रिटर्न असल में 19% तक गिर गया। मतलब लागत कम होने के बावजूद लोग पहले से भी ज्यादा पैसा गंवा रहे थे। तो हुआ क्या असल में? ये जो ट्रेडिंग में एकदम से उछाल आया था ना, ये उन कम अनुभवी और छोटे निवेशकों की वजह से आया जो टैक्स कट से पहले भी पैसा गंवा ही रहे थे। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यही वो लोग थे जो टैक्स कम होते ही और ज्यादा एक्टिव हो गए और नतीजतन उनका घाटा और भी बढ़ गया। ताइवान की इस स्टडी से जो एक शब्द निकल कर आया, जो पूरी कहानी का सार था, वो था लापरवाही या इनअटेंशन।
जब ट्रेडिंग सस्ती हो गई तो लोगों ने कम सावधानी बरतना शुरू कर दिया। उन्होंने और लापरवाही से ट्रेड करना शुरू कर दिया। इसको समझने के लिए कॉग्निटिव शॉर्टकट को समझना होगा। ये हमारे दिमाग के, कह सकते हैं, आलसी रास्ते हैं। जैसे किसी शेयर को 100 या 50 जैसे गोल नंबर पर खरीदने का ऑर्डर लगाना। ये दिमागी मेहनत तो बचाते हैं, पर अक्सर इनके नतीजे खराब होते हैं। और ये ग्राफ तो कमाल का है। ये बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि जैसे ही टैक्स कम हुआ, लोगों ने इन दिमागी शॉर्टकट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दिया। ये जो सीधी लाइन है, ये टैक्स कट का टाइम है, और आप खुद देख सकते हैं कि इसके ठीक बाद लापरवाही कैसे आसमान छूने लगी। तो ये लापरवाही 3 तरीकों से सामने आई। पहला, राउंड नंबर जैसे शॉर्टकट्स का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। दूसरा, लोगों ने जो ऑर्डर लगाए थे उन पर कम ध्यान दिया। और तीसरा, बिना किसी रिसर्च के सिर्फ उन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने लगे जो खबरों में चल रहे थे। तो निचोड़ ये है कि वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी ना, वो एक तरह से लगाम का काम कर रही थी, एक अनुशासन बनाए रखती थी। और जब ट्रेडिंग मुफ्त जैसी लगने लगी तो इसने ट्रेडर्स की बुरी आदतों को और भी हवा दे दी। आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती है। कोई ट्रेड क्यों कर रहा है? क्या वो निवेश कर रहा है या फिर जुआ खेल रहा है? अक्सर लोग कहते हैं, अरे हम तो बाजार से सीखने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, ये शुरुआती घाटा तो ट्यूशन फीस है। लेकिन रिसर्च इस सोच को पूरी तरह से नकारती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कहे कि वो रूले खेलकर कैसीनो के बारे में सीख रहा है। तो अंत में ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या लक्ष्य अपनी संपत्ति को समय के साथ धीरे धीरे और मजबूती से बढ़ाना है, या फिर एक झटके में अमीर बनने की लॉटरी जीतने की कोशिश करना है? क्योंकि आंकड़े तो बिल्कुल साफ हैं। ज्यादातर लोगों के लिए वो लॉटरी का टिकट सिर्फ एक महंगा कागज का टुकड़ा ही साबित होता है।